बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक डिवर्मर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। काफ़ी पुराना डिवर्मर है दोस्तों। ये स्टार लेबोरेटरीज वाले मैन्युफैक्चर करते हैं। थंडर ड्रेंच के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर 3 साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और इसके मतलब बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बड़े घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मवेशियों में पाए जाने वाले अंदरूनी और बैरूनी किरम उनकी सेहत और पैदावार के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये किरम मवेशियों के जिगर, मैदा, आंतों, फेफड़ों और बैरूनी जिल्द पर मौजूद होते हैं। अमूमन ये किरम जानवरों की खुराक और खून पर परवरिश पाते हैं, जिसके बायस जानवर कमज़ोरी और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर जानवरों के पीठ नीचे लटक जाते हैं, जबड़े के नीचे सोजिश भी हो जाती है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, मुंह से राल बहती रहती है, बदहज़मी और जानवर कब्ज़ का शिकार भी हो जाते हैं और जानवर की जिल्द पर मुसलसल खारिश के बायस ज़ख्म बन जाते हैं। अक्सर औकात जानवर को खांसी होने लगती है। अगर दोस्तों बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर कमज़ोरी के बायस मौत के घाट भी उतर सकता है। अंदरूनी और बैरूनी किरमों की मौजूदगी में जानवरों की दूध और गोश्त और ऊन की पैदावार में खतरे का कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर को काफ़ी ज़्यादा मुआशी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि थंडर के अंदर मौजूद क्या है। दोस्तों, थंडर के अंदर मौजूद है ट्राइक्लाबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। इसकी दोस्तों खसूसियात के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थंडर में मौजूद अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन बैक वक्त भेड़, बकरियों और मवेशियों के पेट, अंतड़ियों और फेफड़ों में मौजूद किरणों पर ज़बरदस्त डबल अटैक करते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं। हर किरम पर दोहरे अटैक की वजह से इनका यकीनी तौर पर खात्मा हो जाता है। अंदरूनी किरमों के अलावा थंडर में मौजूद आइवरमेक्टिन जो है वो जानवर के बैरूनी किरमों का भी सफाया करता है। थंडर में शामिल ट्राइक्लाबेंडाजोल लिवर फ्लू के खिलाफ वसीउल असर दवा है। ये 1 दिन से लेकर लिवर फ्लू के बालिग स्टेज तक के खात्मे के लिए इंतहाई मौसर है। दोस्तों, थंडर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया आइवरमेक्टिन मौजूद है जो कि जानवर के बैरूनी किरमों का भी सफाया कर देते हैं। थंडर गाय, भैंसों, भेड़, बकरियों में मौजूद तमाम अंदरूनी किरमों, बमा, लिवर फ्लू पर डबल अटैक करके इनके मुकम्मल खात्मा करता है। थंडर में मौजूद आइवरमेक्टिन बैरूनी किरमों को भी मार डालता है। थंडर के ताकतवर वसीउल असर की वजह से जानवरों को दूसरे डिवर्मर्स पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। थंडर अपने दोहरे अटैक की वजह से ऐसे किरमों को भी ख़त्म करता है जो कि दूसरे डिवर्मर्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत यानी कि रेजिस्टेंस, या फिर कह लें कि उनके अंदर दूसरे डिवर्मर्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो चुकी होती है, उनको भी ख़त्म करते हैं। थंडर किरमों के अलावा उनके अंडों और लार्वों को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है। थंडर लिवर फ्लू के खिलाफ इंतहाई ताकतवर असर रखती है। थंडर 1 दिन के लिवर फ्लू से लेकर बालिग स्टेज तक सबको ख़त्म कर देता है। थंडर जानवरों के जिगर की हिफाजत के लिए भी एक मौसर दवा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसकी डोज़ कितनी है। तो तजवीज़ करता जो दोस्तों डोज़ है इसकी वो है 1 मिलीलीटर 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से, और इस्तेमाल करवाया जा सकता है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। इसके अलावा ना तो पोल्ट्री में और ना ही इक्वाइंस में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो और प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।